एआई हर जगह है। फूड डिलीवरी ऐप से लेकर इंडस्ट्रीज, कस्टमर सर्विस, मेडिसिन, फार्मिंग और भी कई एरियाज बचे हैं जहां एआई आएगा। लेकिन एक चीज नोटिस किया है तुमने, एआई सबसे ज्यादा वायरल हमेशा एंटरटेनमेंट फील्ड में होता है। जैसे फोटो जनरेट करना, वीडियो एडिटिंग, मूवीज, ये सब इंस्टेंटली ट्रेंड कर जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एआई अब सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। तुम जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हो, कोई ना कोई एआई जनरेटेड फोटो या वीडियो वायरल मिल ही जाता है। और लोग तो ट्यूटोरियल्स भी डाल रहे होते हैं कि ये कैसे जनरेट करना है। पर असली सवाल ये है, अगर हम एआई को सही तरीके से यूज ना करें तो ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। और सबसे जरूरी, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसी बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम खुद सेफ रहो और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर पाओ। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि हम एक्चुअली ट्रेंड्स को फॉलो क्यों करते हैं। आजकल के नॉर्मल इंसान भी बिना सोचे समझे ट्रेंड्स को फॉलो करने लगता है। रीजन सिंपल है, जब भी हम किसी को देखते हैं कि वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत ये थॉट आता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही बेसिक सोच है जो आज के टाइम में सबको ट्रेंड्स के पीछे दौड़ा रही है। इसी वजह से कोई भी चीज इजीली वायरल हो जाती है। तुम देख लो, कुछ टाइम पहले जिबली स्टाइल का ट्रेंड कितना तेजी से चला और भी नए एआई ट्रेंड्स ऐसे ही वायरल होते जा रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, एआई एक्चुअली सीखता क्या है जब हम अपने फोटोज उसके साथ शेयर करते हैं। जब भी तुम अपना फोटो इंटरनेट पे अपलोड करते हो, चाहे ChatGPT हो, गूगल का जेमिनाई हो या कोई भी एआई टूल, सबसे पहले कंपनीज और रिसर्चर्स उन फोटोज को कलेक्ट करते हैं। फिर उन्हें एक बड़ी फोटो लाइब्रेरी में स्टोर किया जाता है। एआई उस लाइब्रेरी को देखकर ट्रेनिंग लेता है, मतलब वो हर एक फोटो के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है। जैसे तुम्हारा फेस का शेप, हेयर का स्टाइल, आंखों का साइज, स्माइल कैसी है, स्किन टेक्सचर, ये सब डिटेल्स एआई एनालाइज करता है। इस प्रोसेस को ट्रेनिंग कहा जाता है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो एआई उन्हीं पैटर्न्स का यूज करके नए फोटोज जनरेट करता है, कभी एक अलग स्टाइल के लिए, कभी किसी और चेहरे का क्लोन बनाने के लिए। मतलब तुम्हारा फोटो डायरेक्टली कॉपी नहीं करता, लेकिन तुमसे सीखे हुए पैटर्न्स का यूज करके नए चीजें बना लेता है। अब सवाल ये है कि एआई कंपनीज को हमारे फोटोज से फायदा क्या मिलता है। सबसे पहले डेटा। जब तुम लॉग इन करते हो, चाहे ईमेल आईडी से या फोन नंबर से, तुम ऑलरेडी उनको अपना पर्सनल डेटा दे चुके होते हो। उसके बाद जब तुम अपना फोटो अपलोड करते हो तो वो कंपनीज के पास तुम्हारा फेस का डायरेक्ट एक्सेस होता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हर इंसान का फेस थोड़ा यूनिक होता है। जैसे हम किसी को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद वो मराठी है, पंजाबी है या बंगाली है, वैसे ही एआई भी सीख रहा है। अभी शायद इतना एडवांस हुआ ना हो, लेकिन जिस स्पीड से एआई डेवलप हो रहा है, जल्दी ये तुम्हारी बैकग्राउंड, आइडेंटिटी और कल्चर तक एनालाइज कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा फोटो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दिया गया। हो सकता है कि कुछ साल बाद तुम्हें अपनी फोटो किसी अननोन वेबसाइट या ऐप पे दिख जाए। और याद रखो, हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो सिर्फ 4 to 10% है, बाकी का बड़ा हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब में छुपा है। मतलब अगर कंपनीज के हाथ ये डेटा लग जाए तो मिसयूज होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। इसीलिए एआई ट्रेंड्स को बिना सोचे फॉलो करना फ्यूचर में एक बड़ा इशू बन सकता है। अपनी फोटोज शेयर करना आजकल इतना हार्मलेस लगता है, पर सोचो एक सिंपल फोटो से कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। तुम्हारा फोटो यूज करके कोई डिजिटल क्राइम कर सकता है, स्कैम्स चला सकता है, किसी को धमकी दे सकता है या तुम्हारा नाम का फेक वीडियो बना सकता है। बस एक फोटो काफी होती है। और हो सकता है कि तुम सोचो इतने सारे फोटोज इंटरनेट पे हैं, मेरे साथ क्या होगा। पर सच ये है कि तुम कब कौन से चक्कर में फंस जाओ पता नहीं। तुम्हें मालूम नहीं होता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है या कौन तुमसे नफरत करता है। और वही बंदा अगर तुम्हारी फोटोज को गलत पर्पस के लिए यूज करना चाहे तो बहुत मुश्किल होगा रोकना। लड़कियों के लिए ये और भी ज्यादा अनसेफ हो सकता है। सबको पता है कि लड़कियां फोटोज लेना और पोस्ट करना पसंद करती है और कभी कभी ओवर शेयर भी हो जाता है। कुछ केसेस में तो रिवेंज के लिए पुरानी फोटोज सर्कुलेट कर दी जाती है। एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। एआई की वजह से ये रिस्क और भी बढ़ गया है। डीप फेक वीडियोस बन जाते हैं, आइडेंटिटी इजीली क्लोन हो जाती है। मैंने सुना है कि कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां किसी ने रिवेंज के चक्कर में एक्स गर्लफ्रेंड की फोटोज सर्कुलेट करके सबका ध्यान खींच लिया। ऐसी इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि एआई कितना डेंजरस हो सकता है जब गलत हाथों में चला जाए। क्या सोल्यूशन है? गवर्नमेंट लेवल पर रूल्स होना चाहिए, लेकिन जब तक सही कानून और अवेयरनेस नहीं आते, हम खुद अपनी सेफ्टी पे ध्यान रखें। ठीक है, पहली बात मैं क्लियर
कर दूं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एआई यूज करना छोड़ दो। एआई बहुत पावरफुल और यूजफुल है, पर एआई के बारे में नॉलेज रखना और थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम फोटोज शेयर करते हो तो कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करो, बस इतना ही काफी है। इजी और प्रैक्टिकल टिप्स। वाटर मार्क लगाओ। जब भी पॉसिबल हो अपनी फोटोज पर छोटा सा वाटर मार्क डालो, नाम या हैंडल। एआई मॉडल्स को वाटर मार्क रिमूव करना मुश्किल पड़ता है, और अगर फोटोज मिसयूज हुई तो ट्रेस करना आसान होता है। प्रॉम्प्ट में वाटर मार्क की डिमांड करो। अगर कोई एआई टूल या जनरेटर यूज कर रहे हो तो प्रॉम्प्ट में क्लियरली लिखो कि वाटर मार्क प्रिजर्व रहे। इससे एक्सीडेंटल रिमूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। और ग्रुप में शेयर करो, पब्लिक नहीं। पर्सनल फोटोज को सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो, पब्लिक पोस्ट पर मत डालो। प्राइवेट ग्रुप में भी शेयर करने से रिस्क बहुत कम हो जाता है। ओवर शेयरिंग मत करो। जो काम के लिए जरूरी है वही फोटोज शेयर करो। पार्टी पिक्स, प्राइवेट मोमेंट्स या सेंसिटिव फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट मत करो, फ्यूचर में रिग्रेट हो सकता है। लो क्वालिटी ब्लरिड फोटोज शेयर करना कंसीडर करो। हाई रेजोल्यूशन फोटोज से एआई ज्यादा आसानी से काम लेता है। अगर जरूरी हो तो थोड़ा लो क्वालिटी या क्रॉप करके शेयर करो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वाटर मार्क जरूरी है। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने कंटेंट पर विजिबल वाटर मार्क, रनिंग ब्रांड टेक्स्ट रखो। अननोन लोगों के लिए ये सेफ्टी नेट बनता है। डाउनलोड ऑप्शन लिमिटेड रखो। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो सेटिंग्स है उन्हें चेक करो। अगर पॉसिबल हो तो अलाउ डाउनलोड्स ऑफ करो या प्राइवेट अकाउंट रखो। बच्चों की फोटोज पे एक्स्ट्रा ध्यान दो। चिल्ड्रन की फोटोज कभी भी पब्लिक ना करो। उनकी प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके फोटोज को एआई टूल्स में अपलोड मत करो। अगर कुछ गलत हो तो तुरंत रिपोर्ट करो। और अगर तुमने किसी वेबसाइट या ऐप पर अपनी या किसी और की इमेज गलत तरीके से दिखाई दे तो प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करो। अगर सिचुएशन सीरियस हो जैसे थ्रेट या रिवेंज का, पुलिस कंप्लेंट करो। अवेयरनेस फैलाओ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली को बताओ। हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। जागरूक बनने से ही मिसयूज कम होगा। बस इतना फॉलो करो। सिंपल रूल्स से तुम बहुत सारे रिस्क अवॉइड कर सकते हो। देखो, एआई इम्पोर्टेंट है और एआई को सीखना और समझना और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में डेटा ही नया गोल्ड माइन है। इसीलिए अपना डेटा सेफ रखो और अपने आप को फ्यूचर के रिस्क से बचाओ। बस इतना याद रखो। स्मार्ट बनो, अवेयर रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।